हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे, आपकी पढ़ाई भी सुचारू रूप से चल रही होगी। यदि सुचारू रूप से नहीं चल रही है ना बेटा, तो अब स्टार्ट कर दीजिए सुचारू रूप से पढ़ाई करना, क्योंकि अब हमारे पास मात्र कितने दिन बचे हैं बेटा, 40 डेज यानी 40 दिन बचे हैं। उसके लिए हमारे पास क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। हाँ, एक रामबाण जिसे हम लोग कहते हैं ना कि अंतिम प्रहार करना है जिसे हम लोगों को, यानी कि कम से कम 40 दिन तो चाहिए ना हम लोगों को। अब ज़्यादा कुछ ही नहीं करना है। बच्चों की बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि सर हम लोग क्या करें, अब तो हमारे पास 40 दिन बचे हैं, अब हमारे पास 1.5 महीना बचा है। तब से बच्चे कह रहे थे, ये लगभग हो गए मेरे पास लगभग 10-12 रोज हो गए, बच्चे बहुत सारे डिमांड कर रहे थे कि सर क्या करें क्या नहीं करें। तो आप लोगों के लिए बच्चों की बहुत ज़्यादा डिमांड पर बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि सर एमए हिंदी से करना है हम लोगों को, और हमें टॉप यूनिवर्सिटी चाहिए, जैसे कि जेएनयू, बीएचयू, डीयू या सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान। मतलब ये यूनिवर्सिटी में कोई भी एक यूनिवर्सिटी चाहिए जिसमें पहली यदि हम चूज करें तो मुझे चाहिए क्या, जेएनयू। तो उसके लिए आप लोगों का अब जितना आप लोग सोच रहे थे ना, अब आपका इंतजार क्या हो गया है, फिनिश हो चुका है। अब आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है, जो बहुत ही ऐसा सरप्राइज है जिसके बारे में आप लोग सोच भी नहीं सकते थे। बहुत सारे, मैंने कहा ना, बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी ये कि सर हमारे लिए कुछ ऐसा करिए कि जिससे कि हमें टॉप यूनिवर्सिटी प्राप्त हो जाए। तो प्यारे बच्चों, सबसे ज़्यादा मोस्ट इफेक्टिव जो आपके लिए होता है वह होता है एक प्लान, कि हमें सीयूटी 2024 पीजी में जो हमारा पेपर होगा उसमें हम लोग हिंदी लैंग्वेज में यानी हिंदी विषय में 75 में से 75 सवाल कैसे करें। अब उसके लिए हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या जरूरी होना था, प्लान स्ट्रेटेजी तो होनी चाहिए। उसके साथ साथ में हमें क्या, हमें सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए। कंप्लीट सिलेबस आपके दिमाग में होना चाहिए। कैसे याद होना चाहिए, ऐसे जैसे मैं बोल रहा हूं, हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण, हिंदी साहित्य का इतिहास, आदिकाल से आधुनिक काल तक की प्रवृत्तियां, रचनाकार एवं उनकी रचनाएं। नंबर 3 की बात करें, हिंदी की गद्य विधाएं, जैसे रचनाएं, जैसे कहानी, उपन्यास, नाटक, संस्मरण, रेखाचित्र, आलोचना, आत्मकथा, निबंध आदि। इस प्रकार से प्रयोजन मूलक हिंदी के विभिन्न रूप, जनसंचार माध्यमों में हिंदी, जैसे रेडियो, टीवी, दूरदर्शन, किस प्रकार से हिंदी का प्रयोग किया जाता है। फिर हमारा आ जाता है काव्य शास्त्र। काव्य शास्त्र 4 टॉपिक दिए हुए हैं, काव्य लक्षण, काव्य प्रयोजन, काव्य हेतु। ठीक है, ये 4 टॉपिक और एक शब्द शक्ति, ये 4 टॉपिक। फिर आती है हमारा हिंदी व्याकरण, जो है तो रोल बहुत छोटा सा, लेकिन कम से कम है ना 10 सवाल लेकर के बैठी है। संधि, समास, काल और वाक्य विन्यास। तो ऐसे सिलेबस हमारा याद होना चाहिए। अब दूसरी सबसे बड़ी बात, जैसे ही मैं पढ़ा दूं आप लोगों को, उसका क्या करना है, रिवीजन करना है। और रिवीजन करने के बाद में सबसे ज्यादा अंतिम जो हथियार होता है हमारे पास, वो क्या होगा प्यारे बच्चों, मॉक टेस्ट, जो आपको मैं दूंगा। लेकिन कहां मिलेंगे सर ये मॉक टेस्ट, कहां मिलेंगे, रिवीजन हम लोग कैसे करें, सिलेबस को हम लोग कैसे पढ़े। तो उसके लिए हम लोगों को ये 3 पॉइंट्स है ना, ये हमें क्या, हमारी जो मंजिल है, हमारी जो टॉप यूनिवर्सिटी है वो क्या, एक तो एक्यूरेसी, ठीक है, एक टाइम मैनेजमेंट, एक परफेक्ट गाइडेंस। अब उसके लिए हमें क्या करना होगा, ध्यान से सुनना, आपको ज्यादा कुछ भी नहीं करना, बस केवल आप लोगों को 40 दिनों में, आप लोगों को 40 दिनों में मुझे रोजाना के 6 आवर्स चाहिए। कितने आवर्स चाहिए, 6 आवर्स। एक साथ नहीं चाहिए, इसको भी मैं 2 भागों में डिवाइड कर देता हूं, 3 आवर्स और 3 आवर्स। ये तो बैठ ही सकते हो एक साथ, आप लोग 3-3 घंटे की तो पढ़ाई कर ही सकते हो ना, आप लोग मेरे साथ में कर सकते हो। अब इन 6 घंटों में भी, इन 6 घंटों में से आप लोग मुझे केवल रोजाना कितने घंटे देंगे, 2 आवर्स। 2 घंटे मुझे, मैं आप लोगों को रोजाना 2 घंटे पढ़ाऊंगा। अब 2 घंटे जो मैं पढ़ा दूं, बच गए आपके, इसमें से 1 माइनस कर देंगे, 2 आवर्स यहां बच गए, 2 आवर्स यहां बच गए आपके पास कितने, 4 घंटे। इस 4 घंटे में आप लोगों को क्या करना है, एक तो रिवीजन करना है आप लोगों को। फिर जैसे ही रिवीजन कर लिया, फिर उसको मतलब याद कर लिया, फिर उसे आपको लिखना है नोटबुक में। क्या करना है, लिखना। रिवीजन करने के बाद में उसको लिखना है। तो यहां तक रिवीजन करेंगे, जो मैं पढ़ा दूंगा यहां मैं आप लोगों को 70% में याद करवा दूंगा, ये मेरी गारंटी है। कैसे कराऊं कैसे नहीं, आप तो मुझे रोजाना 2 घंटे देंगे, ठीक है। अब देखो यहां पे, फिर जैसे मैंने पढ़ा दिया, जो पीडीएफ आपको मिलेगी उससे आप लोग क्या करेंगे,
रिवीजन करेंगे, फिर आप लोग उसे क्या करेंगे, लिखेंगे, तो आप लोगों को ये 100% याद हो जाएगा। और यदि ये 100% याद हो गया, अब यहां से जो आपके 75 सवाल आने वाले हैं मैं लिख के दे रहा हूं, गारंटी के साथ में आप लोगों से कह रहा हूं बेटा, जितना मैं पढ़ाऊंगा ना इन रोजाना 2-2 घंटे में जितना, और एग्जाम के समय में तो मैं आप लोगों को 5-5, 6-6 घंटे लेके बैठूंगा, 3-4 दिन कम से कम। तो मैं जो यहां पढ़ाऊंगा ना उसी में से मैं ये दिखाई दूंगा। बाई चांस गलती से मैं जो पढ़ाऊं उसमें से मान लो 2-4 सवाल नहीं आए, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है बेटा। टेंशन से आज तक कुछ हुआ है ना, कभी सही होगा, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है। जितना मैं पढ़ाऊं उतना यदि आपके दिमाग में है, और वो दिमाग में कैसे होगा, सर जी आप कहते हो सर जी मैं व्याकरण तो कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है व्याकरण, सर जी मैं प्रयोजन मूलक हिंदी भी कर लूंगा, वो भी मैं कोई दिक्कत नहीं है मुझे, सर जी मैं जनसंचार माध्यम भी कर लूंगा, वो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे दिक्कत कहां है, मुझे दिक्कत कहां है, मुझे सर जी दिक्कत है हिंदी साहित्य के, ध्यान से सुनना, हिंदी साहित्य के, हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण में दिक्कत है, किस किस विद्वान ने क्या क्या किया विभाजन और उसका नामकरण क्या किया, उसमें मुझे दिक्कत है। और सर जी मुझे हिंदी साहित्य के इतिहास में दिक्कत है, हिंदी साहित्य के इतिहास में दिक्कत है। और सर जी मुझे हिंदी साहित्य या हिंदी की गद्य विधाओं में दिक्कत है, हिंदी की गद्य विधाओं में दिक्कत है, कहानी नाटक उपन्यास इनमें दिक्कत है, किस किस ने क्या लिखी। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तो गुरुजी मुझे यहां है, यहां, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग है ना, आप लोग ये ये जो 4 टॉपिक है, यहां से कम से कम बता रहा हूं, कम से कम बता रहा हूं 55+ सवाल आएंगे यहां से, ये ध्यान रखना है। और 10 सवाल आपके आएंगे व्याकरण से, ये भी ध्यान रखना है, मैं आपको अभी डिवाइड कर चुका हूं, ध्यान रखना। ये 4 टॉपिक आपके दिमाग में है ना, तो कोई माइकल लाल आप लोगों को टॉप यूनिवर्सिटी से नहीं रोक सकता है। ये चीजें आप लोगों को समझनी है, और इसको पढ़ने के लिए ये आदि काल से लेके आधुनिक काल है, जिसमें कितने रचनाकार हुए, कितनी उन्होंने रचनाएं लिखी और उनकी प्रवृत्तियां कौन कौन सी हैं। इसको पढ़ने के लिए एक हमें समझने के लिए कुछ ट्रिक्स की आवश्यकता होती है, कुछ समझाने वाले टीचर की भी हमें आवश्यकता होती है। अरे भाई बुक्स तो आपके पास हैं, बहुत सारी बुक्स हैं आपके पास। हिंदी साहित्य का इतिहास शुक्ल जी का आपने पढ़ लिया पर याद नहीं हुआ, भाई उसको पढ़ने का एक तरीका होना चाहिए, वो तरीका है मेरे पास। अब वो तरीका आप लोगों को कहां मिलेगा, तो प्यारे बच्चों वो जो तरीका मिलने वाला है, वो तरीका मिलने वाला है आप लोगों को यहां से। आज मैं आप लोगों के लिए हमारा सेकंड बैच जिसका नाम है एस्पिरेशन 2.0 बैच लॉन्च हो रहा है, जिसमें आप लोगों को ये सब कुछ मिलेगा जो मैंने अभी अभी बताया है। मैंने कहा ना, मुझे मात्र आपके रोजाना के 6 आवर्स चाहिए, 6 में से 2 आवर्स मुझे आप दोगे और बचे 4 घंटों में आप लोग रिवीजन करेंगे और उसको लिखेंगे। बस ज्यादा कुछ भी नहीं करना। इन 40 दिनों में आप मुझे मल्टीप्लाई 6 से गुना कर लो, यानी कि 200 कितना हो गया, 6 चौका 24, 240 घंटे चाहिए मुझे आप लोगों से। मैं गारंटी देता हूं आप लोगों को, मैं आपको टॉप यूनिवर्सिटी मैं दिलाऊंगा, JNU BHU जो भी आपको चाहिए वो। और आपको ध्यान रखना है, पहली बात हिंदी है, ये हिंदी में से आपको 75 में 70 कम से कम सवाल करोगे ना, तो आपको टॉप यूनिवर्सिटी मिलेगी। जब मैं कह रहा हूं मैं जो पढ़ाऊंगा उसी में से आएगा, ये मैं गारंटी से कह सकता हूं आप लोगों को। लेकिन मैं जो पढ़ाऊंगा वो आपको समझना भी है, याद भी करना है, आपको याद भी तो होना चाहिए ना। तो वो सब चीजें आप लोगों को यहां मिलने वाली हैं, जिसकी प्राइस जो है आप लोगों का कितनी है, 5,839 रुपए मात्र। अब कहते हो सर ये तो बहुत महंगा है, ऐसे खुजली चलने लगती है आपके सर में। अरे भाई खुजली चलती है तो उसको दूर कौन करेगा, हम लोग ही करेंगे। दिक्कत क्या है तुम लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है। उसके लिए आप लोगों को है ना एक कूपन कोड यूज करना है Y551। इस कूपन कोड का प्रयोग करोगे ना आप लोग, तो इसमें बहुत ज्यादा डिस्काउंट आप लोगों को मिल जाएगा। अब ये बैच कब से स्टार्ट हो रहा है हमारा, 2 फरवरी 2024 से 2024, यानी कि अभी हमारे पास समय है। आप लोग मेरी क्लासेस देख सकते हैं CUET PG अड्डा 24/7 चैनल पर। मैं आप लोगों को एक एक चीज के बारे में
कि जैसे कि मान लो जयशंकर प्रसाद की कौन कौन सी रचनाएं हमें याद कर, निराला जी कौन कौन सी करने, पृथ्वीराज रासो से कौन कौन सवाल आएंगे, रामचंद्र शुक्ल से कौन कौन से सवाल आएंगे, कालीबाजान नामकरण किसका सर्वमान्य, हिंदी का पहला कवि कौन सा, हिंदी की पहली गद्य रचना कौन सी है, हिंदी की पहली पद रचना कौन सी, हिंदी की पहली गीति नाट्य कौन सा है, ये सब चीजें हम लोग यदि क्रम वाइज से पढ़ेंगे ना, वो सब यहाँ मिलेगा आप लोगों को। पीडीएफ टोटल चीजें, रिवीजन, मॉक टेस्ट, सब कुछ यहाँ मिलने वाला है। अब ये बैच हमें कैसे मिलेगा और इस बैच में क्या क्या मिलेगा, देखो क्या क्या मिलने वाला है। यहाँ पे बहुत कुछ मिलेगा आप लोगों को, बहुत कुछ मिलने वाला है। सबसे ज्यादा जो हमारे लिए है हिंदी के लिए ये है पीडीएफ और नोट्स, ठीक है। ये आपके काम का नहीं है, ध्यान रखना है, ये आपको मिलेगा, ठीक है। 25 मॉक टेस्ट हिंदी के आप लोगों को मैं देऊंगा ना, मैं यदि आप लोग मेरे पास साथ जोड़ते हैं तो मैं देऊंगा आपको 25 मॉक टेस्ट, ठीक है। प्लस में आप लोगों को 1000 क्वेश्चन, 1000 क्या बेटा, मैं 5000 दूंगा आप लोगों को, ठीक है। और ये रिकॉर्डेड क्लासेस हैं जो पहले बैच में हो चुके, वो आप लोगों को प्राप्त यहां से होंगी। अब आपको लगता है कि सर अब ये बैच हमें कैसे परचेज करें, कैसे हम लोग प्राप्त करें, 20% का डिस्काउंट चल रहा है भाई, तो उसके लिए मैंने बताया ना, इस कूपन कोड का प्रयोग करो Y551, और मैं गारंटी देता हूं जो आपका ये 5839 का ये बहुत कम रुपए का होगा, और मैं उसी रुपए में मैं आप लोग कंप्लीट सिलेबस आपका पूरा कराऊंगा, जिससे आपका जो सपना है ना वो साकार हो, आपको टॉप यूनिवर्सिटी के लिए मिलने के बाद में। अब वो कैसे प्राप्त करेंगे इस बैच को, तो उसके लिए आप लोग गूगल ओपन करना है, इस प्रकार से यहाँ टाइप करना अड्डा 24/7, टाइप किया आपने, इंडिया लार्ज लर्निंग प्लेटफॉर्म पे चले जाना आप लोग। यहाँ ऑल कोर्सेज है, दिख रहा है आप लोगों को, ऑल कोर्सेज यूजी एंड पीजी एंट्रेंस एग्जाम, उसमें देख लो यहाँ लिखा हुआ है नंबर 4 पे CUT PG, ठीक है, CUT PG। अब यहां से आप लोग जाएंगे CUT PG 2024 एस्पिरेशन 2.0 बैच, ये हिंदी है, LAQP 02 बैच है हमारा। अब यहां पे जाने के बाद में आप लोग एक बार मैं आप लोगों को दिखा देता हूं, ये रहा, वो तो पुराना बैच है, ये है आपका न्यू बैच एस्पिरेशन 2.0 बैच, यहाँ सेलेक्ट करना है आप लोगों को। अब यहाँ से आप लोगों को बाय नाउ करना है, अब यहाँ कूपन कोड यूज करना है Y551, ठीक है, अप्लाई किया। अब देख लीजिए आप लोग, मात्र 5839 रुपए का यह है कोर्स आपके लिए पड़ रहा है। अब यदि आप चाहते हैं कि सर जी ये और थोड़ा सा सस्ता करवा दीजिए हमारे लिए, 200-400 रुपए का और सस्ता हो जाए, तो आप लोग इसी कूपन कोड, ये जो बैच है ना, इसी बैच को, हमारा ऐप है अड्डा 24/7, ठीक है, इस बैच को आप, इस ऐप को हमारे प्ले स्टोर से आप लोग डाउनलोड करो, वहां पर इसी कूपन कोड का प्रयोग करो, तो ये 20 की जगह 21% का आपको ऑफ प्राप्त हो जाएगा। अब आप चाहते हैं कि हम सर जी टॉप यूनिवर्सिटी प्राप्त करें, तो जो बच्चा MA हिंदी से कर रहा है वो मुझे एक बार मेल करेगा, हाँ आप मुझे मेल करेंगे, ठीक है, आपकी जो भी समस्या है आप मुझे बताएंगे और आप मेरे साथ आप लोग जुड़ेंगे, ठीक है। ज्यादा नहीं है 5839, यदि फिर भी आपको ऐसा लगता है कि सर थोड़ा सा ज्यादा है, तो एक बार मुझे आप आइए मेरे साथ जुड़िए, मुझे मेल करेंगे, उसके साथ ही आप लोगों को यह बैच मिलेगा। और आपको मैं गारंटी देता हूं प्यारे बच्चों, टॉप यूनिवर्सिटी दिलाना मेरा काम है, बस आप लोग मुझे 6 घंटे देंगे, जिसमें से 2 मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को, और एग्जाम समय तो मैं आपको बहुत ज़्यादा समय देने वाला हूं, और उसके साथ में आपको रिवीजन करना है, बस ज़्यादा कुछ नहीं करना, 6 घंटे आपको रोजाना पढ़ना है। यदि इसमें भी किसी को डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और भी कोई सवाल है आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, कैसी भी समस्या हो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए, जिससे मैं आप लोगों को उसका सोल्यूशन करूं। तो आप लोगों को यदि MA हिंदी से करना टॉप यूनिवर्सिटी के साथ में, तो प्यारे बच्चों आप लोग मेरे साथ जुड़े। तो क्योंकि कहा जाता है ना, बाबा साहब ने भी कहा है, शिक्षा शेरनी का वह दूध है जिसे जितना जो पिएगा ना उतना तेज वह दहाड़ेगा। क्योंकि आप लोगों को पता है ना बेटा, यह दुनिया है ना मेहनत और कोशिश को नहीं देखती है, यह दुनिया है ना मेहनत और कोशिश को बिल्कुल भी नहीं देखती है। जो उड़ान भरता है ना बस केवल उसी को देखती है। यदि आप लोगों को उड़ान भरना है, टॉप यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, MA हिंदी करना है, जब आप लोग किसी को कहते हो ना कि कहाँ पढ़ रहा है, मैं MA कर रहा हूँ हिंदी विषय, किस यूनिवर्सिटी से, आप कहोगे ना JNU, तो आपकी कॉलर वैसे ही खड़ी रहती है। ध्यान रखना, जो JNU BHU दिल्ली से, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, यहाँ से जो MA करता है ना किसी भी सब्जेक्ट से,
तो मानना वो एक अच्छे जगह पर पहुंच जाता है, अपने आप उसका स्टैंडर्ड ऑटोमेटिक बन जाता है। लेकिन वो पढ़ेगा जरूर, ऑटोमेटिक ऐसे नहीं कि चला गया बन गया, नहीं, फिर भी आपको मेहनत करना होगा, लेकिन मिलना है। पहले शर्त क्या है कि टॉप यूनिवर्सिटी कैसे मिलेगी, तो वो मैं दिलाऊंगा आप लोगों को। तो आप मेरे साथ जुड़े एस्पिरेशन 2.0 बैच में। तो प्यारे बच्चों, अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।